हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं है क्या और उसके यूजेस कैसे करेंगे। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट आपका टाइम को शो कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस आपका स्टेट को शो कर रहा है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, टेंस होता है। हम लोग जाने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन है, अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द ऑनगोइंग एक्शन, यानी कि एक्शन हो रहा है वो, एंड इवेंट और वो इवेंट हो रहा है, और समथिंग दैट हैज हैपेंड अराउंड अस, और जो कि हमारे आस पास वो एक्शन कंटिन्यू है, हो रहा है, प्रोग्रेसिव है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ कि जो एक्शन है वो प्रोग्रेसिव है, ना ही कंप्लीटेड है ना, और ना कि वो इंडेफिनिट है। एक्शन कैसा है, प्रोग्रेसिव है ना। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। तो राम का जो खाने का एक्शन हुआ वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है ना। ये कैसा एक्शन है, प्रोग्रेसिव, यानी कि उसका वर्क है सो अभी हो रहा है, ना कि कंप्लीटेड है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग शो करेंगे जो कि प्रोग्रेसिव रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर है, उसे अभी हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इसके बाद यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, एंड इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V4। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो टाइप इंटरोगेटिव के लिए होते इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क्स। और WH वर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि राम इज ईटिंग अ मैंगो। दूसरा एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के लिए, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। एंड थर्ड एग्जांपल लेंगे, इज राम eating a mango। एंड WH वर्ड्स के लिए, why is Ram eating a mango।
स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने समझा, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए, ये यस नो टाइप के लिए है, ये WH टाइप के लिए। यस नो टाइप के लिए जनरली हम लोग ये पूछते हैं कि क्या वो खाया या नहीं, जिसका आंसर हम लोग यस और नो में देते हैं, इसलिए इसको हम लोग यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड देन हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो उस हिंदी वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा है, सीता नाच रही है, ये सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। अब ये थोड़ा सा समझेंगे कि कहां पर हम लोग इज का यूज करेंगे और कहां पर आर का यूज करेंगे। इसके हम लोगों ने ये बनाते हैं फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकेंड पर्सन एंड ये आपका थर्ड पर्सन। मैंने कल भी ये डायग्राम बनाया था, आप इसको जरूर से याद रख लो। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वी। सेकेंड होता है आपका यू एंड, इसका भी प्लूरल होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट एंड ने। इसका प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो हम लोग आई के साथ एम का यूज करते हैं एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। एंड रेस्ट जो बचा हुआ है आपका ये और ये सारे के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि कहां पर हम लोग इज और एम और आर का यूज करेंगे। अब कुछ इसके यूजेज हैं उसको हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज पहला पढ़ेंगे। पहला, वैसा एक्शंस के लिए जो बोलने के समय जारी हो ना, वैसे एक्शंस के लिए जो बोलने के समय जारी एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग। यानी कि जब वो कह रहा है, जब वो बोल रहा है कि माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग, यानी कि उस समय उसके फ्रेंड्स का जो एक्शन है प्लेइंग का वो कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, वो जारी है। तो वैसे एक्शंस के लिए हम लोग यूज करेंगे जो कि बोलने के समय कैसा हो, कंटिन्यू हो, जारी हो ना। तो उस चीज के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। दूसरा यूज इसका देखेंगे, दूसरा यूजेस वैसे एक्शंस के लिए जो टेम्पररी, वैसे एक्शंस के लिए जो टेम्पररी रहते हैं, टेम्पररी जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, एक ऐसा एक्शन है,
प्रोग्रेसिव तो है ही, लेकिन एक किस टाइप का एक्शन है, टेम्पोररी एक्शन प्रोग्रेसिव के साथ, टेम्पोररी एक्शन। दो और इसके रूल हैं, उसको भी हम लोग अभी देखते हैं। थर्ड है, वैसे एक्शंस के लिए जो नियर फ्यूचर में होने वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग वैसे एक्शंस के लिए करते हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो। नियर फ्यूचर का मतलब कुछ दिनों में होने वाला होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, माय मदर इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। माई मदर इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, यानी कि मेरी माँ अगले सप्ताह आने वाली है या आ रही है ना। एंड इसका फोर्थ यूज है, ये तो है ऑब्स्टिनेट्स हैबिट। ऑब्स्टिनेट्स हैबिट, ऑब्स्टिनेट्स हैबिट्स का मतलब क्या हुआ, वैसा हैबिट जो मतलब बार बार होता है, रेगुलरली होता है, जिद्दी टाइप का जो हैबिट है उसको हम लोग ऑब्स्टिनेट्स हैबिट कहते हैं। जैसे कि द बेबी इज, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, द बेबी इज ऑलवेज क्राइंग। तो बेबी का एक हैबिट्स है ना, क्या हैबिट है, ऑलवेज क्राइंग। बेबी हमेशा क्या करते रहती है, रोते रहती है। तो ऑब्स्टिनेट्स हैबिट्स को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये टोटल का टोटल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमने डिफिनेशन समझा, उसका स्ट्रक्चर समझा और उसका यूजेस समझा। अब ये आपका काम है कि आप ये तीनों को समझ ले एंड इसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करें, जो कि आपको ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश से मिल सकता है उसका एक्सरसाइज, या और भी आपके पास जो भी मटेरियल्स हैं उससे आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें इससे रिलेटेड हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।